ये मैंने 19 जनवरी 2018 में ड्रॉ किया था। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी मेरे चैनल पे। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँगा और पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा जो कि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉ की थी 19 जनवरी 2018 में। तो एक साल, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, 3 दिन का फ़र्क है ओनली। तो एक साल हो गया, तो देखेंगे क्या डिफरेंस आया एक साल में मेरी ड्राइंग में। तो सेम यही ड्रॉ करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी वो वीडियो दिखाता हूँ जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाई थी इस ड्राइंग की। तो वीडियो क्वालिटी देखना और किस तरह से मैं ड्रॉ करता था वो भी देखना। तो लेट्स सी। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैं पहले ड्रॉ करता था क्विकली, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके, चारकोल का यूज़ करके। जो भी डार्क एरिया थे वहाँ पे मैं चारकोल का यूज़ करता था। मुझे मतलब ऑब्जर्व नहीं करता था मैं फोटोग्राफ्स को कि मतलब कहाँ पे लाइट शेडिंग है। शेडिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो अब ड्रॉ करते हैं और अब देखेंगे मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूँ, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करता हूँ, किस तरह से चारकोल का यूज़ करता हूँ। अब भी मैं सेम ग्रेफाइट और चारकोल का ही यूज़ करूँगा। तो लेट्स सी। अब की बार मैं रफ पेपर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ है, 200 जेसम फैब्रियानो का। पहले जो मैंने ड्रॉ किया था वो आइवरी पेपर पे ड्रॉ किया था, बट अब मैं रफ़ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आइवरी पे स्मूथ शेडिंग करना काफ़ी इजी होता है, बट रफ़ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आजकल मैं वैसे रफ़ का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं रफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं किस तरह की शेडिंग हो पाती है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। तो HB पेंसिल से लाइटली शेडिंग करेंगे आइज़ वगैरह में, और बिल्कुल हल्के से मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके, स्केल का यूज़ करके और थोड़ा बहुत मेजरमेंट का यूज़ करके। तो ये मैंने ड्रॉ किया। और इस पेपर तो ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ करना ही नहीं होता क्योंकि ये रफ पेपर है, इसके ऊपर एकदम से डार्क शेडिंग हो जाती है। तो इस पर तो बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं HB से स्टार्ट कर रहा हूँ और लाइटली जो भी एरियाज़ हैं, जो भी डार्क एरियाज़ हैं, उनको शेड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मुझे रियल टाइम में ड्रॉ करने में अराउंड 4 घंटे लगे थे कंप्लीट। जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो तो मैंने आई थिंक 1 या 1.5 घंटे में ही बना दिया था, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा शेडिंग भी नहीं की थी। चारकोल पेंसिल का यूज़ कर दिया था हर जगह डार्क एरियाज़ के लिए, और बस शेडिंग की मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैं सिंपली करता था। तो बट अब मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसमें, 4 घंटे लगाए हैं। सो अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। और लास्ट में देखेंगे मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, और शेडिंग किस तरह से करनी है, लाइट टू डार्क बिल्कुल रियलिस्टिक एक रफ पेपर के ऊपर। तो उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आपने देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप देख लेना। लाइट टू डार्क की शेडिंग करूँगा, जैसे मैं अभी शायद HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो HB के बाद 2B 4B इस तरह से लाइट टू डार्क शेडिंग करनी है। अब किसी भी रफ पेपर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा रफ पेपर है जो कि आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, बहुत ज़्यादा रफ पेपर है ये, बिल्कुल भी स्मूथ पेपर नहीं है। बट फिर भी आपको इस पर मैं बिल्कुल स्मूथ शेडिंग करके दिखाऊँगा। और बियर्ड और हेयर के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा क्योंकि वो डार्क है, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से चारकोल पेंसिल का यूज़ करके उनको ड्रॉ कर सकते हैं।
सो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, जो कि मैंने 1 साल पहले ड्रॉ किया था और अब ड्रॉ किया है। तो आपको हेयर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पहले मैं सीधा डार्क पेंसिल का यूज़ करके एकदम डार्क कर देता था, पूरा जो बियर्ड और हेयर दिख रहे होंगे आपको वो एकदम डार्क दिख रहे होंगे। तो कभी भी हेयर और मुस्टैचे इस तरह के नहीं होते हैं। डार्क है तो आप एकदम से उसमें डार्क पेंसिल का यूज़ करके उसको बिल्कुल डार्क नहीं कर सकते। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है फोटोग्राफ में कि कितना डार्क है, कहाँ पे कितना हाईलाइट है, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ता है। जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो थोड़ा कार्टून टाइप में लग रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। मतलब इसमें मतलब शेडिंग नहीं की है मैंने अच्छे से। बट जो अब ड्रॉ किया उसमें आप देखो मैंने कंप्लीट फेस पे काफ़ी अच्छे से शेडिंग किया है। बट जो पहले किया था वहाँ पे आपको वाइट दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पे देखो शेडिंग की है, इसमें नहीं की है बिल्कुल भी। और ये वाले पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने शेडिंग बिल्कुल भी नहीं किया, वाइट है बस। इसमें देखो यहाँ पे डार्क है और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैंने डार्क शेडिंग की है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट शेडिंग की है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने पूरा वाइट छोड़ दिया, बट इसमें मैंने यहाँ पे शेडिंग की है टेक्सचर लाने के लिए क्लोथ का। और ईयर वगैरह जो भी इस पर फीचर्स हैं वो देखो आपको मतलब अच्छे से दिख रहे होंगे जो मैंने अब ड्रॉ किया है। बट जो पहले ड्रॉ किया है उसमें मतलब लाइन से ही दिख रही होगी आपको, जो कि हमको नहीं करना होता है, जिसको आपने अवॉइड करना है। और जो आइवरी पेपर है वो थोड़ा वाइट दिखता है और जो रफ पेपर है वो उतना वाइट नहीं होता, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वीडियो में तो आइवरी पेपर ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, रफ पेपर उतना अच्छा नहीं दिखता है वीडियो में। और जो कोट है वो मैंने अब की बार थोड़ा डिफरेंट तरह से ड्रॉ किया। इसमें मैंने पेन का यूज़ किया, उसके बाद शेडिंग किया है। तो पहले जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैंने सिंपली इसमें मार्कर का यूज़ किया था, जो भी लाइंस के लिए, और सिंपली शेडिंग करके ब्लेंड कर दिया था, तो फ्लैट सा दिख रहा होगा आपको। सो अगर आप भी ड्रॉ करना चाहते हैं इस ड्राइंग को तो आप भी कर सकते हैं। इसकी फ़ोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी ईजी है इसको ड्रॉ करना, आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने भी काफ़ी कुछ सीख लिया, मतलब 1 साल में मतलब काफ़ी अच्छे से अब ड्रॉ कर पा रहा हूँ मैं, हाईलाइट वगैरह, शेडिंग वगैरह। सो आपको भी शेडिंग में फोकस करना है। लाइट एरियाज़ में लाइट शेडिंग करो, डार्क एरियाज़ में डार्क शेडिंग करो। इस तरह से वाइट मत छोड़ो, शेडिंग जरूर करो, चाहे लाइट करो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग अपनी। सो गाइज इस तरह से मैं ड्रॉ करता था पहले, और अब देखा आपने किस तरह से मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो काफ़ी डिफरेंस आया है। मैं काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ कर पा रहा हूँ फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, और ट्यूटोरियल भी काफ़ी अच्छे से मैं बना पा रहा हूँ। पहले मेरे ट्यूटोरियल भी इतने अच्छे नहीं होते थे क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी शेडिंग वगैरह के बारे में, बट अब काफ़ी नॉलेज है क्योंकि मैंने काफ़ी स्केचेस को ड्रॉ कर लिया है। तो आपने देखा काफ़ी अच्छे से अब ड्रॉ हो पा रहा है। तो आई होप आपने भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और भी मैं अपनी जो मेरी ओल्ड ड्राइंग्स हैं उनकी रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने आपकी बनाई थी वैसे मैं अपनी वीडियोस की रिव्यू वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगा। तो कमेंट करके बताना कि वो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।